नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर हाईकोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है, उसके बाद जातीय जनगणना का श्रेय लेने के लिए बिहार के पॉलिटिकल पार्टी में रेस चल पड़ा है। मतलब ये मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी वजह से हुआ है, ये समझिए रेस शुरू हो गया है श्रेय लेने का। उसी सिलसिले में जदयू ने कल पूरे बिहार में यह दिखाते हुए कि देखिए जितने याचिकाकर्ता जो थे वो कौन थे और ये याचिकाकर्ता जो थे बीजेपी से उनका क्या रिश्ता है, प्रधानमंत्री से उसका क्या रिश्ता है, अमित शाह से क्या रिश्ता है। ये सारे के सारे चेहरे वही हैं जो बीजेपी के साथ मंच शेयर करते रहे हैं, वो हाई कोर्ट के पिटिशनर रहे हैं। ये सारे के सारे वही लोग हैं जो आर्थिक आधार पर भारत सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया है, उस रिजर्वेशन के खिलाफ भी कोर्ट जाने वाले यही लोग हैं। बीजेपी हमेशा दोहरे चरित्र के साथ जातीय जनगणना और सवर्णों के आरक्षण को लेकर खड़ी रही है। ये इन चेहरों के सहारे देखिए। और कल पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय पर जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर खलबली मचनी ही थी, क्योंकि अगर श्रेय इसको राजद और जदयू को मिल गया तो फिर बिहार में परेशानी हो सकती है। क्योंकि याद है उन्हें 2015 में आरक्षण को लेकर मोहन भागवत ने जो बातें कही, उसको इस तरीके से लालू यादव ने ट्विस्ट कर दिया कि बड़ा मुश्किल हो गया 2015 का चुनाव। काफ़ी नुकसान हो गया उस बयान से। हालांकि बयान ही सब कुछ नहीं था, कॉम्बिनेशन भी इतना मजबूत था जहां कोई गुंजाइश नहीं रही थी। लेकिन चलिए, स्थिति तो बन गई ये बात को लेकर। तो जरा देखिए, एक बार फिर हम आपको तेजस्वी का बयान सुनाते हैं और तेजस्वी का बयान के बाद बाकी बयान तो हम सुनाए हुए हैं आपको। नीरज क्या बोले, विजय चौधरी क्या बोले, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी का बयान सुनिए। और तेजस्वी के उसी बयान पर आज सम्राट चौधरी ने जबरदस्त हमला बोला है। तो पहले जरा तेजस्वी को सुनिए, फिर आप सम्राट चौधरी का सुनते हैं। जो निर्णय महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे। लगभग 80% से ज़्यादा काम हो रखा था। बाद में भाजपा के कुछ लोगों ने मिलजुल करके साजिश रचने का काम किया और इसके बाद स्टे लगा। तो आज जो फैसला आया है, इससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। खास तौर पे हर जाति में हम लोगों का मानना है, हर जाति में गरीबी है और ये जाति आधारित गणना केवल जातियों की गिनती ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी जो है बताने का काम करेगी। तो सरकार को उन लोगों के लिए योजना बनाने में काफ़ी मददगार होगी। जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग भूमिहीन लोग हैं, जो नाला का सफाई करते हैं, जो लोग भीख मांगने का काम करते हैं, ऐसे जो गरीब हैं उनकी गरीबी का पता करके हम लोग जो है उनके लिए योजना कार्ड बना करके उनके लिए काम करेंगे। और आप सब लोगों को पता था, इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग प्रधानमंत्री से भी मिलने गए थे, क्योंकि बिहार सरकार या राज्य की सरकारें सेंसस नहीं करा सकती हैं, कास्ट सेंसस नहीं करा सकती थी, इसलिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। अब तो हम लोगों की मांग होगी कि देश भर में जो है जातीय गणना जो है वो करानी चाहिए ताकि देश के लोगों को जो है फायदा हो। बीजेपी के लोग जो है अब पूरी तरीके से हताश है। तो तेजस्वी का बयान आपने सुन लिया। क्या कहा उन्होंने कि बीजेपी वाले खड़े थे, बीजेपी वाले ने चाह नहीं रहे थे कि ये हो, ये गरीबों के हक में ये फैसला है। और इस तरीके से अगर आरजेडी हमला करे बीजेपी पर तो स्वाभाविक है, वो भी प्रदेश अध्यक्ष अगर सम्राट चौधरी हो तो उनका अंदाज तो निराला है। तो जरा सुन लीजिए कि सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी यह कहती थी कि कोर्ट को हम मैनेज करते हैं, कोर्ट को मैनेज करते थे, यही ना कहती है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं, इन लोगों को तो जेल में डालना चाहिए हाई कोर्ट को। कोर्ट को कोई मैनेज कैसे कर सकता है? और यदि आदेश आज आया तो
तो कोर्ट को मैनेज भाजपा ने ही किया, इसका मतलब जातीय जनगणना बिहार में हो रहा है ना। जो लोग ये बोलते हैं उनको कान खोल के सुनना चाहिए कि वित्त मंत्री हमारे थे और 16 आदमी बिहार सरकार में मंत्री थे हम लोग। नीतीश कुमार जी को कैबिनेट में आंख मूंद कर जब उन्होंने ये प्रस्ताव लाया, हम लोगों ने स्वीकृति दी। अब इसके बाद बचता क्या है? और जो लोग कैबिनेट में नहीं थे वो बोल रहे हैं कि हमने पास करा दिया। पिताजी ने 15 साल राज किया तब तो याद ही नहीं रहा, और आज बता रहे हैं कि हमने पास कर दिया। अरे पास तो भाजपा के समर्थन से हुआ, तब कैबिनेट में पास हुआ। इसलिए जो लोग बोलते हैं उनको जानना चाहिए, और जो कैबिनेट में ही नहीं थे वो क्या बोल सकते हैं जी। हम लोग तो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं जिसके साथ हैं, और विरोध करते हैं तो सीना तान कर विरोध करते हैं। तो आपने सुना सम्राट चौधरी का अंदाज क्या है कि जो व्यक्ति कैबिनेट में नहीं था वो श्रेय लेने का होर मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अगर को कहते हैं कि कोर्ट हम मैनेज करते हैं, तो चलिए हम ही ने मैनेज करके ये कराया है, फिर बात क्या है? फिर तो श्रेय किस बात का ले रहे हैं ये लोग? कहते हैं ना कि कोर्ट भी हम ही मैनेज करते हैं, तो हमने मैनेज कर लिया। हाई कोर्ट भी बात बात पर कहते हैं ना कि संवैधानिक संस्थान जो है सो संकट में है, सारे कुछ मोदी के इशारे पर चलता है। तो कोर्ट भी मेरा और कैबिनेट भी मेरा, तो फिर बात दूसरे के श्रेय लेने की कैसे हो जाएगी? तो बीजेपी ने इस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है कि जो एक इमेज बना है कि इस खेल के पीछे बीजेपी है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव में भी ये बातें विपक्ष नहीं, जो यहाँ सत्ता में है, केंद्र में विपक्ष में है, जदयू आरजेडी, लोगों को ये समझाने में कामयाब हो गया था कि इस खेल में बीजेपी वाले शामिल हैं। बार बार जो कोर्ट जा रहे हैं वो बीजेपी वाले हैं, और इसका नुकसान नगर निकाय के चुनाव में देखने को मिला। जो सीट शहरी सीट मतलब बीजेपी की सीट, लेकिन अधिकांश सीट बीजेपी चुनाव हार गई। उसकी वजह, जबकि डायरेक्ट इलेक्शन था, उसकी वजह यही रही। इस बात को लेकर बीजेपी डर गई है, और ये जो सम्राट चौधरी का हमला है कुछ इसी अंदाज में ये हमला है। क्योंकि अगर ये इमेज बनाने में कामयाब हो गए नीतीश और लालू कि ये जातीय जनगणना के भी विरोधी हैं, तब तो कह दीजिए कि 40 में 40 सीट ये हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए अब इस इमेज से बाहर निकलने की कोशिश ज़रूर हो रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुआ है उसमें तमाम ऐसे बीजेपी नेता जिनके बारे में नीरज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये देखिए अमित शाह के साथ खड़े हैं, ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं, ये देखिए गडकरी के साथ खड़े हैं, ये देखिए सुशील मोदी के साथ खड़े हैं, ऐसे तमाम व्यक्ति जो हाई कोर्ट में पिटिशनर थे वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर नहीं है। उसमें से एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गया है। तो मतलब उस स्तर पर भी अब कराई हो रहा है कि भाई इसके कारण इमेज, अलग इमेज बन रहा है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि 2024 का चुनाव जातीय जनगणना के आधार पर उस नैरेटिव के सहारे ही कहीं जदयू और राजद बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं।